हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एवरेज रेट और इंस्टैन्टेनियस रेट। दो तरीके से इसे हम लोग समझेंगे कि किस तरह के कंडीशन में एवरेज रेट लिखा जाता है, हम लोग कंसीडर करते हैं, और कब इंस्टैन्टेनियस रेट। इस पर न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे ताकि थ्योरी क्लियर हो जाए। आइए, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यानी हुआ चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन यानी चेंज इन टाइम। टाइम टेकन मीन्स क्या हुआ, चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल। एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं जिसमें हम दोनों रेट लिख रहे हैं, और उसको हम दो तरीके से बाद में हम लोग समझेंगे। एक रिएक्शन हम ले रहे हैं 2N2O5, ये रिएक्टेंट्स है, एरो के साइन के पहले रिएक्टेंट्स होता है। अब और उसके बाद में जो लिखा जाता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट्स होता है। तो जब भी हम रेट लिखते हैं, रिएक्टेंट्स के लिए नेगेटिव और प्रोडक्ट्स के लिए पॉजिटिव लिखा जाता है। एवरेज रेट, एवरेज रेट हम लिखते हैं, डेल्टा हम उपयोग करते हैं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ये हुआ आपका एवरेज रेट, डेल्टा से डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम। तो रिएक्टेंट्स के फॉर्म में जब लिखते हैं तो नेगेटिव होता है, जो मोल होता है, जैसे ये 2 मोल है, ये 4 मोल है, ये 1 मोल है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स होता है उसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो जितना कोफिशिएंट रहता है उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एवरेज रेट हम इसका लिख रहे हैं रिएक्टेंट्स का, तो क्या होगा, देखिए कोफिशिएंट 2 है तो क्या होगा, हाफ हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाई डेल्टा टी, हम लोग यही समझे हैं, इक्वल टू हो गया। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए कोफिशिएंट जो है 4 है तो ये प्लस में होगा 1/4, और डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाई डेल्टा टी, ये इस फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ये भी प्रोडक्ट है O2, तो डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी। ये देखिए एवरेज रेट लिखने का तरीका है, रिएक्टेंट्स के लिए माइनस और प्रोडक्ट के लिए प्लस में लिखते हैं। क्यों माइनस लिखा जाता है, क्यों प्लस लिखा जाता है, हम दो तरीके से बताएंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। इसी रिएक्शन का इंस्टैन्टेनियस रेट हम लिख रहे हैं, इंस्टैन्टेनियस रेट। तो इसको D से डिनोट करते हैं, जैसे dx बाई dt, और स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। तो इसमें हम लिख रहे हैं, देखिए उसी तरह हमको लिखना है यहाँ पर माइनस हाफ d कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाई dt इक्वल टू क्या होगा, इसमें आइए 1/4 dNO2 बाई dt, ये हो जाएगा आपका d कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई dt। ये हो गया इंस्टैन्टेनियस रेट, d के रूप में लिखा जाता है। तो किस कंडीशन में इसको लिखते हैं, किस कंडीशन में इसको लिखते हैं, ये पता चल जाएगा। ये रिएक्टेंट्स है, नेगेटिव हमने लिखा है, जो कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर दिए हैं। देखिए इसका ये टाइम के अनुसार इसका कंसंट्रेशन घटता है और टाइम के अनुसार इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो चेंज इन जो कंसंट्रेशन हम लिखते हैं तो इसमें नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है, और नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि रेट नेगेटिव नहीं होता है। तो यही तरीका है लिखने का। अगर एवरेज रेट लिखते हैं तो डेल्टा का उपयोग करते हैं, इसका क्या मीनिंग है आगे पता चल जाएगा। इंस्टैन्टेनियस रेट लिखते हैं तो इस डी के फॉर्म में लिखा जाता है। बाकी सब कुछ वही है। देखिए ये 2 मोल है,
यानी इसका घटने का रेट क्या है, दुगुना है। हमको सबको बराबर करना है, तो घटने का रेट क्या है, इसका दुगुना है, तो 2 से डिवाइड कर देगा तो 1 टाइम्स हो गया। इसका बनने का रेट 4 टाइम्स है, चौगुना है, तो 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, रेट बराबर हो गया। क्योंकि हम सबको बराबर में लिख रहे हैं, ये 1 है तो 1 क्या होगा, 1 टाइम से हो गया। अब देखिए इसको हम 2 तरीके से हम लोग समझेंगे, जैसे दिखा रहे हैं। एक रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, उसमें चेंज इन हम कंसंट्रेशन निकालते हैं। एक रिएक्शन है ऐसे, यहाँ पर ए रिएक्टेंट है, बी क्या है, प्रोडक्ट है। तो शुरुआत में ले रहे हैं, माने एक समय ले रहे हैं T1 0, इनिशियल कंसंट्रेशन T1 0 पर। इसका कंसंट्रेशन हम क्या मान रहे थे, C1 मान रहे हैं, C1 कंसंट्रेशन। आज शुरू में तो ये बना नहीं होगा, है कि नहीं, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 0 होगा, तो इसको C1 डैश मानते हैं। इसका कंसंट्रेशन 0 मान लेते हैं, इसका कंसंट्रेशन मान कर चलते हैं कि इसका कंसंट्रेशन कितना है, 10 है। तो शुरू में तो ये केवल रिएक्टेंट्स होगा, ये तो बना नहीं होगा। तो शुरू में T=0 पर सिर्फ ए का क्या होगा, अमाउंट होगा, कंसंट्रेशन होगा, उसको 10 माने हैं। आज शुरू में तो ये बना नहीं होगा, फिर भी हम क्या मान रहे हैं, C1 डैश मान रहे हैं। अब 10 सेकेंड के बाद जो है, यानी T2 एक समय ले रहे हैं 10 सेकेंड के बाद, इसके बीच 10 सेकेंड के बाद, तो यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन स्वाभाविक है कि इसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा। तो हम मान लेते हैं कौन सा, C2। ये हम मान कर चलते हैं कि कितना हो गया, घटकर 10 से कितना हो गया, कंसंट्रेशन 8 हो गया। ये जो है 10 सेकेंड के बाद ये तो कुछ बना होगा, तो इसका कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का हम मान रहे हैं C2 डैश, इसको हम मान रहे थे कितना, 2 बना है। शुरुआत में तो नहीं बना था, लेकिन 10 सेकेंड के बाद क्या है, बना है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन हम कैसे लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन मीन्स होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ये इनिशियल मान लेते हैं, अगर 2 टाइम इंटरवल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल ले लेते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन मीन्स क्या हो गया, C2 माइनस C1। ये क्या होगा, C2 माइनस C1, ये चेंज इन कंसंट्रेशन है। तो देखिए C1 का वैल्यू तो ज़्यादा है और C2 का वैल्यू क्या है, कम है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन C2 माइनस C1 अगर हम निकालते हैं, तो ये क्या है, कम है C2, और ये क्या है, ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आता है। कितना आएगा, 8 माइनस 10 माइनस 2 आएगा। इसमें चेंज इन कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, फाइनल मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसमें आ जाएगा C2 डैश माइनस C1 डैश। तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, 2 माइनस 0, ये पॉजिटिव। ये चेंज इन कंसंट्रेशन किसका होगा, प्रोडक्ट्स का, ये रिएक्टेंट्स का। तो टाइम के अनुसार देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन ये घट रहा है, तो रिएक्टेंट के केस में हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट के केस में हम लिख सकते हैं इंक्रीज कर रहा, बढ़ रहा है, तो इसमें हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन एक जनरल टर्म है, चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन में या तो घटेगा या क्या होगा, बढ़ेगा। तो रिएक्टेंट्स के केस में चेंज इन कंसंट्रेशन मीन्स हो गया डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या हो गया, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। अब हम रेट हम निकालते हैं, देखिए ये जो रेट निकाल रहे हैं हम एवरेज रेट निकाल रहे हैं। एवरेज रेट क्या होगा, तो क्या कहता है, चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो, रिएक्टेंट्स के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, रिएक्टेंट्स के फॉर्म में। तो क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन C2 माइनस C1 बाई, ये इस टाइम के भी हम निकाल रहे हैं 0 से 10 से, माने इस टाइम इंटरवल में हम निकाल रहे हैं। तो समय कितना हो गया, T2 माइनस T1, इसमें घटा देंगे 10 माइनस 0, 10 आएगा। ये एवरेज रेट हो गया, इस समय के बीच हम निकाल रहे हैं। इस समय के बीच जो है 0 से लेकर 10 सेकेंड के बीच जो हम समय लिए, इसके बीच अगर निकालते हैं तो क्या होगा, एवरेज रेट होगा। तो C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस C1। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए चूंकि रेट ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो ये तो वैल्यू नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव लागू हम कर देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो रिएक्टेंट्स के केस में क्या करते हैं, ये साइन यहाँ नेगेटिव हम ले लेते हैं।
हाँ, इसमें हो गया एवरेज रेट, इसका क्या हो गया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन यानी C2 डैश माइनस C1 डैश बाय टाइम इंटरवल कितना हो गया, T2 माइनस T1। तो ये तो पॉजिटिव आएगा, इसमें साइन क्या होगा, प्लस से रहेगा। इसका चूंकि ये नेगेटिव आ रहा है, तो चूंकि रेट नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या कंसीडर करते हैं, माइनस कंसीडर करते हैं। अब आइए, अब यहाँ पर जो हम रेट निकाल रहे हैं, लिख रहे हैं हम रिएक्टेंस का एवरेज रेट। अब क्या फॉर्मूला होगा, एवरेज रेट हम किसका निकाल रहे हैं, रिएक्टेंस का, रिएक्टेंस का। तो क्या फॉर्मूला आएगा इसमें, देखिए ये रिएक्टेंस है, ये एक क्या है, ये रिएक्टेंस है, तो ये इसका माने क्या हो गया कि ये R2 इसको मान लेते हैं रिएक्टेंस R के रूप में, इसको क्या मान लेते हैं, R1, यानी क्या हो गया R2 माइनस R1, माइनस साइन होगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R2, चूंकि ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये रिएक्टेंस है R, रिएक्टेंस है, इसको हमने ब्रैकेट में लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन हो गया माइनस क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R1, अब बाई क्या हो गया, T2 माइनस T1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय डेल्टा T। ये अगर हम लिखते हैं, ये रिएक्टेंस के लिख रहे हैं, ए के लिए लिख रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा T, जो हमने इसको लिखा था इसमें, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय डेल्टा T। अब एवरेज रेट जो है निकाल रहे हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, एवरेज रेट ये हम निकाल रहे हैं प्रोडक्ट्स के लिए। प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्या है, B है, तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन है, ये P1 है, ये क्या है, P2 है, तो इसका माने होगा P2 माइनस P1 बाई T2 माइनस T1। तो प्रोडक्ट्स के केस में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ P1 बाई T2 माइनस T1। क्या हम लिख सकते हैं, ये तो पॉजिटिव में आएगा, तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय डेल्टा T। हम इसको देखिए, B प्रोडक्ट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ B बाय डेल्टा T। ये आपका हुआ एवरेज रेट। अब आइए देखिए, एवरेज रेट जो है एक पार्टिकुलर फाइनाइट टाइम इंटरवल में हम निकाल रहे हैं, यानी इतना से इतना के बीच। जैसे देखिए, ये जो है एक समय हमने लिया है, कहाँ से, 0 से लेके T1 कितना है, 0 है, ये यहाँ पर हम ले रहे हैं, यहाँ से 0 है, आई कितना ले रहे हैं, ये 10 तक ले है आपका, ये 10 है, तो इसको हम क्या माने हैं, T2 माने हैं, इसको क्या माने हैं कि इसको T1 हम मान लिए हैं। अब देखिए इसके बीच, तो इसके बीच जो निकला, देखिए 0 से लेकर 10 अगर सेकंड मान लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 सेकंड हुआ, पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, डॉट डॉट करके ये 10वां तक ले हुआ। तो यहाँ से यहाँ के बीच 0 से 10 से इसके बीच जो रेट जो निकाला जाता है, वो रेट कौन सा हो गया, वो रेट आपका होगा एवरेज रेट होगा। एवरेज रेट जो हम निकाले डेल्टा एक्स में डेल्टा टी, तो ये हो गया डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ये आपका क्या हुआ, एवरेज रेट, इतना से इतना के बीच में। अब देखिए इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, किसी पार्टिकुलर समय पर माने स्पेंट, माने यहाँ देखिए रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, चल रहा है, हम इस सेकेंड पर, तीसरे सेकेंड पर क्या रेट होगा, इसके बीच अगर निकालते हैं, इतना से इतना के बीच जो हमने एक रेट हमने निकाला, वो क्या हुआ, एवरेज रेट हुआ। किसी पार्टिकुलर समय पर जो रेट निकाला जाता है वो इंस्टेंटेनियस रेट हुआ। तो ये तीसरे सेकंड पर इस पर क्या रेट होगा, वो इस सेकंड पर, तीसरे सेकंड या पांचवें सेकंड पर जो रेट होगा वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट। इसके बीच में जो रेट होगा एवरेज रेट। और यहाँ पर देखिए दूसरे सेकंड पर क्या रेट होगा या तीसरे सेकंड पर क्या रेट होगा, एक पार्टिकुलर समय है जिसमें डेल्टा टी क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा, डेल्टा टी लगभग
जीरो हो जाएगा। तो एक पार्टिकुलर समय पर जो रेट निकाला जाता है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट। इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, dx बाई dt। यही अंतर है। एक पार्टिकुलर फाइनाइट टाइम इतना से इतना के बीच जो हमने निकाला वो क्या हुआ, एवरेज रेट। और किसी पार्टिकुलर समय पर रिएक्शन कर रहा है, किसी इंस्टेंट समय पर हम देखते हैं कि क्या रेट है, वो रेट क्या हो गया, dx बाई dt हो गया। तो यहाँ पर डेल्टा t जो हमारा आ रहा है 10 माइनस 0 10 आ रहा है, यहाँ पर डेल्टा t कितना हो जाएगा, अगर किसी पार्टिकुलर समय पर लेते हैं तो क्लोज कितना हो जाएगा, डेल्टा t टेंस टू क्या हो गया, 0 के बराबर होगा। अगर डेल्टा t टेंस टू 0 तो एवरेज रेट किस में चेंज कर जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट में। ग्राफिकली के तरीके से हम लोग समझते हैं, इसको ग्राफ बनाते हैं। इधर हम दिखा रहे हैं टाइम बढ़ते क्रम में, इधर हम दिखा रहे हैं कंसंट्रेशन बढ़ते क्रम में। ये रिएक्टेंस को हम दिखा रहे हैं, अलग अलग हम दिखाते हैं। प्रोडक्ट्स का अलग हम दिखाएंगे, रिएक्टेंस का अलग दिखाते हैं। तो रिएक्टेंस का शुरू में अगर t = 0 पर कंसंट्रेशन तो हाई होगा, ऐसे देखिए टाइम के अनुसार इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, घटता है। तब दो टाइम हम कंसीडर करते हैं, दो टाइम अगर हम कंसीडर करते हैं, इसको थोड़ा सा और ग्राफ ऐसे हम बनाते हैं। तो दो समय हम कंसीडर करते हैं। एक समय हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे इस समय t1 है, तो इस पर कंसंट्रेशन कितना है, इसका क्या है कंसंट्रेशन, n होगा। इसका कंसंट्रेशन क्या है आपका, हम C1 मान लेते हैं। अगर ये समय हम कंसीडर करते हैं t2 समय पर, तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, ये आपका कौन सा हो गया, C2 हो गया। तो देखिए इसके बीच जो है एक पार्टिकुलर फाइनाइट टाइम है, इसके बीच निकालते हैं तो वो क्या होगा, एवरेज रेट होता है। तो t1 समय पर कंसंट्रेशन कितना है, C1, और t2 समय पर कंसंट्रेशन कितना है, C2। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हो गया, बताइए। ये तो फाइनल कंसंट्रेशन है इतना C2, और ये क्या है, C1 है। तो हम चेंज इन कंसंट्रेशन को कैसे निकालते हैं, C2 माइनस C1, माने इतना में से इतना घटाएंगे तो यही आएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा। ये है C2 है, और ये क्या है, C1 है। तो C2 माइनस C1 है ना, तो ये आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा। तो ये हो गया रिएक्टेंट चुके है, तो ये हो गया डेल्टा R, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और टाइम देखिए ये है T1 और ये है क्या है, ये है T2। तो T2 माइनस T1 का था, इतना में से इतना घटाइएगा तो यही ना आएगा। तो ये आपका डेल्टा T हो गया। तो इसमें उसी तरह आप निकाल सकते हैं। देखिए एवरेज रेट अगर रिएक्टेंस का हम निकाल रहे हैं, रिएक्टेंस का तो क्या आएगा बताइए। तो इसको हम क्या मानते हैं, C2 माइनस C1, ये रिएक्टेंस का है तो यानी क्या हो गया, नेगेटिव हम रखेंगे। कंसंट्रेशन और C2 है तो ये रिएक्टेंट का है, R2 माइनस R1। अब बाई क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस बाई डेल्टा T। ये आपका हुआ एवरेज रेट रिएक्टेंस के फॉर्म में। अगर हम प्रोडक्ट को कंसीडर करते हैं, ये इसका हम ले रहते हैं टाइम, इधर ले लिए, इधर ले लेते हैं किसका, कंसंट्रेशन ले लेते हैं बढ़ते क्रम में। ये प्रोडक्ट्स का हम कंसीडर कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स का जो भी प्रोडक्ट्स होगा। तो शुरू में इसका कंसंट्रेशन कितना होता है, 0 होता है, टाइम इसको 0 पर, और टाइम के अनुसार क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो दो समय हम कंसीडर करते हैं, एक समय यहाँ T1 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं कौन सा, T2 ले लेते हैं। तो इस समय पर कंसंट्रेशन कितना है बताइए। यहाँ अगर आते हैं तो इस समय पर कंसंट्रेशन आपका कितना है, T1 पर कंसंट्रेशन का C1 डैश हम मान लेते हैं,
T2 पर कंसंट्रेशन कितना होगा, यहाँ से देखिए यही आएगा, ये आएगा आपका C2 डैश। तो देखिए शुरुआत में जो है, शुरुआत में कंसंट्रेशन क्या है, समय के अनुसार इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, प्रोडक्ट का बढ़ता है। तो यहाँ पर एवरेज रेट कितना बढ़ा, तब क्या होगा, फाइनल माने C2 में से इतना घटाएंगे, ये आएगा। तो ये आपका डेल्टा कंसंट्रेशन अभी क्या हो गया, प्रोडक्ट का हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और ये टाइम क्या हुआ, ये T2 है, ये क्या है, T1 है। तो T2 में से इतना घटाएंगे तो यही आएगा, यही डेल्टा T हो गया। तो ये तो क्या आएगा, C2 यहाँ से आ रहा है, C2 माइनस C1, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो इस हालत में जो है एवरेज रेट हम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट के केस में तो क्या होगा, C2 डैश माइनस C1 डैश, यानी यहाँ पर हम ये प्रोडक्ट का है तो P2 माइनस P1, कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस P1 बाई क्या हो गया, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। इसको हम लिख सकते हैं, तो दूसरे तरीके से ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। तो देखिए आप चार्ट से भी आप देखें तो वही आया, यही फॉर्मूला आया, ग्राफ से भी निकालते हैं तो यही आ रहा है। तो इस केस में देखिए ये एवरेज हो गया, क्योंकि एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में हम देख रहे हैं, इतना से इतना के बीच में निकाल रहे हैं, वो क्या हो गया, एवरेज रेट हो गया। और किसी भी क्षण मान ले कि किसी भी क्षण इस यहाँ पर माने इस समय पर माने क्या रेट ये होगा, इस समय पर मान ले कि ग्राफ जो है, मान ले कि यहाँ पर हम दे देते हैं कि इस जो भी इस समय है, इस समय पर जो भी रेट होगा वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा। किसी भी क्षण हमको जो टाइम इंटरवल मिलता है तो हम किसी जब मान लें कि हम देखेंगे उसी क्षण जो है जो रेट होगा उस समय पर वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट होता है। आइए दोनों को हम दिखाते हैं। देखिए एवरेज रेट में ये फाइनाइट होता है। अगर टाइम को हम क्या कर लेते हैं, टेंस टू जीरो, माने इंस्टेंट हम देख रहे हैं, तो एवरेज रेट अगर टाइम को क्या रखे, इंस्टेंटेनियस रखते हैं, इंस्टेंट रखते हैं, उसी समय पर देखते हैं, तो वो जो एवरेज रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट में, टेनियस रेट। यहाँ पर डेल्टा टेंस टू क्या रखे हैं, जीरो, माने एकदम पार्टिकुलर समय पर जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा। जैसे इसमें जो एग्जाम्पल हमने लिखा है इसको हम दिखा रहे हैं कि एवरेज रेट हमने लिखा है डेल्टा चेंज इन N2O5 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय डेल्टा T, ये नेगेटिव रखे हैं। ये क्या है, देखिए ये एवरेज रेट है। यहाँ पर टाइम को हम क्या लेते हैं, लिमिट डेल्टा T टेंस टू जीरो, फाइनाइट टाइम इंटरवल नहीं, डेल्टा चेंज इन टाइम क्या हो गया, लगभग जीरो हो, माने इंस्टेंट समय पर हम देख रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, माइनस डी N2O5 बाई dt। ये हो गया कौन सा, इंस्टेंटेनियस रेट। तो कहने का क्या मकसद है, ये देखिए एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में अगर हम निकालते हैं इतना से इतना के बीच में क्या, तो एवरेज हम निकालते हैं। आई के पार्टिकुलर इंस्टेंट समय पर जो निकालते हैं वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट होता है। तो अब लिखने का तरीका देखिए, लिखने का तरीका है, अगर एवरेज रेट कहता है डेल्टा के फॉर्म में लिखा जाता है, मीनिंग तो आप समझ चुके हैं। अगर इंस्टेंटेनियस रेट लिखा जाता है तो डी के फॉर्म में लिखा जाता है। लिखने का तरीका तो एक ही है, इसमें डेल्टा लिखते हैं, इसमें क्या लेते हैं, डी लिखते हैं। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव लिखा जाता है। चूँकि रेट सब क्या होता है, बराबर होता है, रेट बराबर होता है, तो हम बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो सब 1 टाइम्स हो जाता है। क्योंकि यहाँ
घटने का रेट दुगुना है, 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 टाइम्स हो गया घटने का रेट। ये बनने का रेट चौगुना है, 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, बनने का रेट 1 टाइम्स हो गया। ये 1 मोल है तो ये क्या होगा, 1 टाइम्स तो ये है। तो ये लिखने का तरीका होता है। अब इस पर हम एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं जिससे ये थ्योरी जो है और को क्लियर कॉन्सेप्ट में आ जाए। ये क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इंटरवल। अब देखिए समय जो दिया है टाइम पर सेकेंड में दिया है, तो शुरुआत में माने जिस समय रिएक्शन करने से पहले है ना t=0 जो दिया है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन इतना दिया। 5 सेकेंड के बाद स्वाभाविक है कि चूंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है तो टाइम के अनुसार क्या होगा, कंसंट्रेशन घटेगा तो 80 हो गया। 10 सेकेंड के बाद कितना होगा, 40 इंटू इतना हो गया। 20 सेकेंड के बाद 10 आ रहा है, 10 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। अब देखिए इतना टाइम इंटरवल पे बीच में जो है ये मान लेते हैं ये T1 है, ये T2 है, तो यहाँ पर एवरेज रेट हम मान लेते हैं R1 निकलेगा। 10 सेकेंड के बाद माने इससे और इसके बीच ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, तो ये क्या निकलेगा, R2 निकलेगा। 20 सेकेंड के बाद पूछता है तो यहाँ से यहाँ के बीच में होगा, ये क्या हो गया, R3 हो गया। ये T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा। तो जो समय एवरेज रेट फॉर्मूला होता है माइनस तो होगा, चूंकि रिएक्टेंट की चर्चा है माइनस रहेगा। और ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1। ये कंसंट्रेशन के रूप में दिया है, वैल्यू जो है सब कंसंट्रेशन है। यहाँ पर देखिए बिग ब्रैकेट में दिया है। अब बाई क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। हमको जो है दो समय हमको चूज कर लेना इसके बीच, तो एक T1 हो जाएगा, एक T2 हो जाएगा। इसके बीच निकालेगा, ये T1 ये T2 हो जाएगा। इसके बीच ये T1 ये T2 हो जाएगा। आका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है ये R1 होगा, ये क्या होगा, R2 होगा। यहाँ पर देते हैं तो ये R1 है, ये R2 है। इसके बीच देखते हैं तो ये R1 है, ये R2 है। इसके बीच देखते हैं तो ये R1 है, ये क्या है, R2 है। इस फॉर्मेट में हम रख कर न्यूमेरिकल को सर्व करें। तो 5 सेकेंड के बाद आफ्टर 5 सेकेंड के बाद हम रेट निकाल रहे हैं R1 कितना हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन R2 माइनस R1। ये क्या है, R2 है, ये क्या है, R1 है। तो क्या होगा, माइनस रहेगा, कितना आ जाएगा, 80 माइनस 160। अब ब्रैकेट में हम ले रहे हैं 10 को -3 कॉमन ले रहे हैं, हम लिखेंगे तो बाद में तो कॉमन लेना ही पड़ेगा। और टाइम इंटरवल क्या हो गया, 5 - 0 T2 माइनस T1। तो ये कितना हो गया, 80 इंटू 10⁻³ अब बाई कितना होगा 5, तो ये हो गया 16 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा, ये क्या इसका यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। और टाइम से विभाग दीजिए, सेकेंड है तो क्या होगा, पर सेकेंड हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद रेट क्या है, आफ्टर 10 सेकेंड के बाद रेट जो है क्या होगा, R2 होगा, R2 निकालेंगे। तो ये हो गया कौन सा, ये हो गया R1, ये हो गया R2। तो माइनस यानी 40 माइनस 80 और कॉमन क्या ले लिया है, 10⁻³ और टाइम कितना हो जाएगा इसका, 10 - 5। तो ये आपका निकलेगा, इसका हम डिफरेंस ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा, -40 आएगा, माइनस है तो 40 आ जाएगा इंटू 10⁻³ अब बाई हो गया 5, तो 8 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया रेट। तो देखिए रेट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आता। रेट नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। सब रेट पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन रेट क्या हो रहा है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, रेट भी क्या होगा, घट रहा है। तो यहाँ पर रेट यहाँ है 16 है, यहाँ पर कितना हो गया, आधा हो गया आफ्टर 20 सेकेंड। तो ये रेट क्या हो गया, R3 हम निकाल रहे हैं, माने एवरेज रेट निकाल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा,
इसमें से इसमें घटाइए तो 10 माइनस 40 इंटू 10⁻³ बाई कितना हो गया 20 माइनस 10, तो ये आपका हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 30 इंटू 10⁻³ बाई 10, ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।